हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज बनाने वाले हैं हम मकर संक्रांति स्पेशल या लोहड़ी स्पेशल और साथ ही कैल्शियम से भरपूर तिल और खसखस की पिन्नियाँ। लेकिन इसमें हमने ऐड किए हैं दोनों तरह के तिल, जिसमें सफ़ेद वाले तिल भी लिए हैं और काले वाले तिल भी। क्योंकि जो सफ़ेद तिल है उनमें तो कैल्शियम होता ही होता है, लेकिन जो काले वाले तिल है उनमें सफ़ेद वाले तिल से भी ज़्यादा कैल्शियम होता है। और साथ ही में जो मैंने इसमें खसखस डाली है उसकी वजह से ये अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है या फिर कोई भी जॉइंट पेन है उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए बिना देरी किए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इजी वे में हम इसको बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिया है एक पैन, उसमें सफ़ेद तिल लिए 500 ग्राम और उनको अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लिया है। जब ये रोस्ट हो जाएंगे तो इनको भी हमने अलग निकाल देना है और उसी पैन में फिर हमने काले वाले तिल लेने हैं, उनको भी ड्राई रोस्ट कर लेना है। और उसी पैन में फिर हमने इनको निकालने के बाद जो 100 ग्राम खसखस है उसको ले लेंगे और इन तीनों चीज़ों को भी हमने अच्छे से ड्राई रोस्ट करके एक तरफ रख लेना है। लेकिन इनको ड्राई रोस्ट आपको कैसे पता चलेगा? ये सिर्फ आपने देखना है कि इनका कलर नहीं चेंज होना चाहिए। खाली इनको जब आपने गरम सा गुनगुना होएगा और तिड़कने लगेंगे तब अपने गैस को कर देना है ऑफ़। और यहाँ मैंने बाकी सारे तिल अच्छे से ठंडे कर लिए और एक एक कटोरी मैंने काले तिल और सफ़ेद तिल थोड़े से अलग करके रख लिए, ताकि वो हम बिना पीसे डालेंगे, ताकि ये थोड़े से दिखने में अच्छे लगते हैं पिन्नियों में। और फिर जो बाकी चीज़ें हैं उनको अच्छे से कर लेंगे ग्राइंड। और यहाँ मैंने लिया है एक पैन, उसमें डाला है देसी घी। तो यहाँ मैंने एक बड़ा चम्मच देसी घी का डाला है और इसको घी को कर लेंगे पहले अच्छे से मेल्ट। और मेल्ट होने के बाद इसमें डालेंगे 500 ग्राम गुड़, जो कि हमने अच्छे से ग्रेट कर लिया है। और अगर आपके पास ग्रेटर नहीं है या आपको किसी भी तरह की मुश्किल आ रही है तब इसको आप थोड़ा सा काट लीजिए बारीक बारीक। तो अब इसको डाल दिया है और ये जो गुड़ है उसका मेज़रमेंट आपने रखना है, जितने आपके तिल हैं उतना ही गुड़ होना चाहिए। तो यहाँ मैंने 500 ग्राम गुड़ लिया है। तो इसको अच्छे से कर लेंगे मेल्ट। और दूसरी तरफ हमने सारा कुछ पीस लिया है, उन पीसे हुओं को भी मिला देंगे आपस में। सफ़ेद तिल, काले तिल और थोड़ी सी खसखस, और साथ ही में जो हमने अलग से निकाल के तिल रखे हुए थे उनको भी डाल देंगे एक एक कटोरी, काली और सफ़ेद की। और इन सारे मिक्सचर को हमने डाल देना है गुड़ के अंदर। और इन सारे तिलों को और जो खसखस है अच्छे से गुड़ में हम मिला देंगे और इसको 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, ऐसे ही गैस के ऊपर रखते हुए। और फिर आपने कर देना है गैस को बंद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए। लेकिन इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि नहीं तो आपकी जो पिन्नियाँ हैं तो वो हार्ड हो जाएंगी। और इनको सॉफ्ट रखने का यही तरीका है, आप इसको मिक्स कीजिए और झट से गैस को कर दीजिए बंद। तो यहाँ गैस को कर दिया है मैंने ऑफ़ और उसके बाद इसको हमने निकाल लेना है किसी और बर्तन में, क्योंकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है रोकने के लिए, क्योंकि जो कढ़ाई होती है वो भी बहुत ज़्यादा गर्म होती है, नहीं तो ये पकता चला जाएगा। तो आपने किसी और बर्तन में निकाल के इसकी पिन्नियाँ अच्छे से बना लेनी है। और देखिए कोई ज़्यादा मशक्क़त मुझे नहीं लगी, ऐसे ही करके मैंने आराम से सारी पिन्नियाँ बांट ली और उसके बाद रेडी हो गई हैं खाने के लिए। तो देखिए अब बन कर के रेडी हैं सारी की सारी पिन्नियाँ। और एंजॉय कीजिए इसको इस सर्दी में। और एक पिन्नी आप एक दिन में खा सकते हैं गर्म दूध के साथ। कभी आप नहीं कहोगे कि मेरे घुटने दर्द होते हैं या कहीं भी जॉइंट्स में पेन होता है। तो ये बहुत अच्छी औषधि भी है और साथ में हेल्दी तो है ही है और स्वादिष्ट तो उससे भी बढ़कर है। तो आप इसको झटपट से बनाइए और खाइए इस लोहड़ी पे और मकर संक्रांति पे। और ऐसी ही और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ़ यू। हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी मकर संक्रांति।